हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मूवी हाउस। आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है वंडरलस्ट। फिल्म 2012 में रिलीज हुई थी, डायरेक्टेड बाय डेविड वेन। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फिल्म की शुरुआत जॉर्ज और लिंडा एक प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस से होती है, जो बहुत झिझक के बाद न्यूयॉर्क में एक माइक्रो लॉफ्ट खरीदते हैं और उसे बड़े प्यार से सजाते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करते हैं। पार्टी के बाद जॉर्ज के ब्रदर रिक से स्काइप पर बात करता है और वो उनको घर दिखाने के लिए बोलता है और फिर कहता है कि तुम्हारा घर तो मेरे टीवी रूम से भी छोटा है। तभी रिक की वाइफ उन्हें बताती है कि मैंने एक आर्टिकल पढ़ा है, अगर तुम मुस्कुराते रहो तो तुम तुम्हारे दिमाग को धोखा दे सकते हो कि तुम खुश हो। फिर रिक अपनी नई कार दिखाने की कोशिश करता है और जॉर्ज धीरे धीरे अपना लैपटॉप बंद कर देता है, जबकि रिक बोलता रह जाता है। अगले दिन जॉर्ज ऑफिस जा रहा होता है और लिंडा से फोन पर बात कर रहा होता है। वो उसे बता रहा होता है कि वाकई तुम कितनी बढ़िया डायरेक्टर हो। लिंडा अपनी तारीफ सुनकर बड़े एटीट्यूड से बोलती है कि मैं जानती हूँ, कुछ और बताओ। अब लिंडा HBO ऑफिस में पहुंचती है और अपनी डॉक्यूमेंट्री दिखाती है। उसकी डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद HBO की सीनियर बोलती है कि यह डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी कलाई काट लूं। उसकी डॉक्यूमेंट्री को रिजेक्ट कर दिया जाता है और वहीं जॉर्ज को ऑफिस पहुंचकर पता लगता है कि उसका ऑफिस रातों रात बंद हो गया। बेचारा प्रमोशन की उम्मीद कर रहा था, अब तो नौकरी के भी लाले पड़ गए। अब लिंडा अपने घर पहुंचती है और जॉर्ज को बताती है कि उसकी डॉक्यूमेंट्री रिजेक्ट हो गई है और तभी वह जॉर्ज से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम ऑफिस में क्यों नहीं हो। और जॉर्ज जवाब देता है ऑफिस ही नहीं है, दोनों के पास काम नहीं होने के कारण। रिक द्वारा जॉर्ज को नौकरी देने की पेशकश के बाद उन्हें अपना अपार्टमेंट बेचने और जॉर्ज के अभिमानी भाई रिक और उसकी पत्नी मरीसा के साथ रहने के लिए अटलांटा जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अब कार में एक दूसरे की गलतियां निकालने और लॉन्ग ड्राइव के बाद लिंडा थक जाती है और जॉर्ज से बोलती है कि बस अब मुझे रुकना है, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। जॉर्ज कार को हाईवे से उतारते हुए रेस्टोरेंट ढूंढता है और जॉर्ज की नजर एलिजियम नाम के एक बेड एंड ब्रेकफास्ट के रेस्टोरेंट के बोर्ड पर पड़ती है और वो अपनी कार के साथ उसमें एंटर करते हैं कि तभी उनकी नजर एक नंगे चलते हुए आदमी पर पड़ती है और वो नंगा आदमी उनका बड़ा खुशी से वेलकम करता है और कहता है कि तुम खाना ढूंढ रहे हो और उन्हें रास्ता दिखाने की कोशिश करता है। जॉर्ज और लिंडा उस नंगे आदमी को पागल समझते हैं और वो अपनी कार को बैक करने लगते हैं। कार बैक करते हुए जॉर्ज की कार एक ढलान पर चढ़ा देता है और उसकी कार पलट जाती है। अब वही नंगा आदमी उनकी हेल्प करता है और उन्हें सही डेस्टिनेशन पर लेकर जाता है और साथ ही अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि उसका नाम वेन डेविडसन है। अब वे वहाँ पहुँचते हैं और वे कई रंगीन मेहमानों से मिलते हैं और फिर अपने रूम में चले जाते हैं और सोने की कोशिश करते हैं। वे नीचे से शोर की आवाज से विचलित होने लगते हैं। जब वो जांच करने जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एलिजियम एक हिप्पी कम्यून है। वे एलिजियम के विभिन्न विलक्षण रहने वाले लोगों से मिलते हैं, जिनमें सेट, ईवा और एलिजियम के मालिक कार्विन शामिल होता है। जॉर्ज और लिंडा पहले की तुलना में अधिक लाइवली महसूस करते हैं और उनके साथ रात बिताते हैं। जॉर्ज भी उनके साथ नंगा होकर उनके साथ नदी में डुबकी मारता है। अब वो बोन फायर के पास बैठे होते हैं कि जॉर्ज रॉडनी की टी शर्ट की तारीफ करता है। फिर क्या, रॉडनी अपनी टी शर्ट उतारकर जॉर्ज को दे देता है और बोलता है यहाँ हम सब के साथ सब कुछ बांटते हैं। सुबह हर कोई कार को वापस सीधा पलटने में मदद कर रहे होते हैं ताकि वे अपनी जर्नी पर निकल सकें। सेट उन्हें रुकने के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वे अटलांटा के लिए कंटिन्यू करते हैं। जॉर्ज और लिंडा रिक के घर पहुंचते हैं और रिक के ताने फिर से शुरू हो जाते हैं। जॉर्ज जल्दी से रिक के साथ एक झगड़े के बाद रिक का घर छोड़ने का फैसला करता है और लिंडा को वापस एलिजियम ले जाता है, जहां उनका वापस स्वागत किया जाता है। वहां उन्हें बगैर डोर के रूम दिया जाता है। जॉर्ज सरल जीवन शैली के बारे में उत्साहित होता है, जबकि लिंडा झिझक रही होती है। बिना डोर्स के वो कैसे रह पाएगी, और अंत में वो वहीं रुकने का फैसला करते हैं और एलिजियम में 2 वीक्स तक रुकने का ट्रायल देने का फैसला करते हैं। और वो बात कर ही रहे होते हैं और उनकी नजर एक घोड़े पर पड़ती है जो उनके कमरे में झांक रहा होता है। अब जैसे तैसे करके वो वहाँ सो जाते हैं। जॉर्ज सुबह जल्दी उठकर बाहर घूमने निकल जाता है और तभी वहाँ एक भेड़ आकर लिंडा को जगाती है। वे अपने डेली रूटीन काम में व्यस्त हो जाते हैं। एक दिन जॉर्ज पोर्ट पर बैठकर पॉटी कर रहा होता है कि रॉडनी जॉर्ज की कार की चाबी मांगने वहाँ आ जाता है। जॉर्ज को यह बड़ा अजीब लगता है कि तभी वहाँ कैथी भी आकर बैठ जाती है और कहती
कहती है कहीं मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया। और जॉर्ज बेचारा कहता है कि शायद मुझे यहाँ अकेला होना चाहिए था। टॉयलेट में सभी एंटर कर लेते हैं क्योंकि वहाँ पर कोई दरवाजे नहीं होते। कुछ दिनों बाद ट्रुथ सर्कल में जॉर्ज और लिंडा सभी के साथ बैठे होते हैं और उन्हें नशीली दवाओं की चाय पीने को दी जाती है। जॉर्ज पीने से मना कर देता है लेकिन लिंडा उसे पी लेती है। कुछ देर बाद सबको नशा चढ़ जाता है और सब अजीबोगरीब हरकतें करना शुरू कर देते हैं। सबको कुछ अजीब दिखता है जबकि लिंडा पेड़ पर चढ़ जाती है और बोलती है कि मैं उड़ सकती हूँ और वहाँ से छलांग लगा देती है। लकीली सेट उसे कैच कर लेता है और सेट कहता है देखा लिंडा तुम उड़ सकती हो। अब ईवा जॉर्ज को सेड्यूस करने की कोशिश करती है और उसे सेक्स करने का ऑफर देती है। ये सुनकर जॉर्ज चकित रह जाता है। तभी वो ओपन सेक्स की फिलॉसफी जॉर्ज को बताती है कि ओपन सेक्स करने से रिश्तों को और मजबूती मिलती है। जॉर्ज इसका कुछ जवाब नहीं दे पाता और ईवा उसे कहती है कि तुम लिंडा से एक बार डिस्कस करके फिर बताना। और तभी जॉर्ज लिंडा से इस बारे में बात करने के लिए उसके पास जाता है और उसे बताने ही वाला होता है कि सेट आता है और कहता है कि मैंने सुना है कि तुम ईवा के साथ सेक्स करने वाले हो और साथ ही उन्हें राय देता है कि हमें अपनी सेक्सुअल डिजायर को नहीं रोकना चाहिए, उससे हमें बीमारी हो जाती है और शायद मौत भी। ये बातें कर ही रहे होते हैं कि अचानक उन्हें एक शोर की आवाज सुनाई देती है। कार्विन कुछ प्रॉपर्टी डीलर से झगड़ा कर रहा होता है कि यह प्रॉपर्टी हमारी है और इस पर तुम अपना कैसीनो नहीं बना सकते। वह प्रॉपर्टी डेवलपर्स कार्विन को पेपर दिखाने के लिए बोलते हैं और सेट के बीच में आने के बाद झगड़ा खत्म हो जाता है। डेवलपर्स वापस चले जाते हैं और उन्हें धमकी देकर जाते हैं कि वो फिर से वापस आएंगे। इसी बीच लिंडा वहाँ के तौर तरीकों से जीने लगती है। वहाँ पर बच्चों के साथ खेलती है और खुले में टॉयलेट भी करती है और हाँ अपना एरिया को मार्क भी करती है पत्तों से। अब डेवलपर्स अपनी पूरी तैयारी और मीडिया के साथ वहाँ पर आते हैं और यह बात उन सबको पता लग जाती है। अब वो सब लोग उनका विरोध करने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। लिंडा कुछ ज्यादा ही जोश में आ जाती है और बुलडोजर्स को रोकने के लिए अपनी शर्ट उतारकर बुलडोजर के सामने खड़ी हो जाती है। यह देखकर उसके सारे साथी भी जोश में आ जाते हैं और वो सभी अपनी शर्ट उतारकर बुलडोजर के सामने खड़े हो जाते हैं और यह बहुत बड़ी न्यूज बन जाती है। जबकि जॉर्ज न्यूज रिपोर्टर से रिक्वेस्ट कर रहा होता है प्लीज इसे रिकॉर्ड मत करो और बाद में फैसला उन्हीं के हक में चला जाता है और कंस्ट्रक्शन का काम रोक दिया जाता है और उसका सारा श्रेय लिंडा को दिया जाता है और सब पार्टी करते हैं। लेकिन जॉर्ज को वहाँ अजीब लग रहा होता है और वो लिंडा को याद दिलाता है कि 2 हफ्ते पूरे हो गए हैं, हमें यहाँ से चलना चाहिए और मुझे न्यूयॉर्क में अच्छी जॉब मिल रही है। लेकिन लिंडा मना कर देती है कि बस मैं यहीं रहना चाहती हूँ। जॉर्ज उसे विदाउट डोर्स और ओपन सेक्स के बारे में याद दिलाता है लेकिन लिंडा सब चीज के लिए हाँ कर देती है। पार्टी में जॉर्ज ईवा से बात कर रहा होता है कि सेट उसके पास आता है और उसे बताता है उसने और लिंडा ने सेक्स कर लिया है। इस बात से गुस्सा होकर जॉर्ज लिंडा से बात करने जाता है और लिंडा भी उसे ईवा से सेक्स करने के लिए मजबूर करती है। जॉर्ज अपने आप को तैयार करता है और सीधा ईवा के पास पहुंच जाता है लेकिन कुछ घबराया हुआ होता है। ईवा उसे रिलैक्स करने की कोशिश करती है और कहती है गहरी सांस लेने की कोशिश करो, उससे तुम्हारे डायाफ्राम को आराम मिलेगा। जॉर्ज जोश में बोलता है डायाफ्राम तो अब मैं तुम्हारा हिलाने वाला हूँ और जॉर्ज बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाता है। उसकी एक्साइटमेंट देखकर ईवा घबरा जाती है और बात को टालकर वहाँ से चली जाती है। अब जॉर्ज अपने सपने में एक मक्खी के साथ कॉफी पी रहा होता है। तभी उसकी आंख खुलती है और डेविडसन को अपने सामने नंगा खड़ा देखकर चौंक जाता है। डेविडसन उसे बताता है कि उसने बहुत अच्छे पैनकेक बनाए हैं। अब जॉर्ज का गुस्सा फूट पड़ता है और वह सबसे झगड़ना शुरू कर देता है। ये देखकर लिंडा उसे एक थप्पड़ मारती है और कहती है ये तुम्हारा ही तो फैसला था यहाँ रुकने का। जॉर्ज बोलता है कि मैं गलत था और हमें यहाँ से चलना चाहिए लेकिन लिंडा बोलती है कि मैं यहीं रुकूंगी और जॉर्ज चुपचाप वहाँ से चला जाता है। सेट का मानना है कि उसे लिंडा में अपनी आत्मा को ढूंढ लिया है और एलिजियम की डीड को ढूंढता है और उसे मिल भी जाती है जिसे वो $11,000 में डेवलपर्स को बेच देता है ताकि लिंडा के साथ एक नया जीवन की शुरुआत कर सके। वह कम्यून के लोगों को धोखा देता है जबकि कम्यून का एक बच्चा सेट को उस डेवलपर के साथ एलिजियम के कागजात जलाते हुए देख लेता है। सेट लिंडा को बताता है कि वह चाहता है कि वे एलिजियम को एक साथ छोड़ दें और अपना नया एलिजियम बनाने की नई शुरुआत करें और साथ ही यह भी बताता है उसने नई प्रॉपर्टी खरीद ली है। लेकिन लिंडा उसका ऑफर ठुकरा देती है। इस बीच जॉर्ज को पता चलता है कि वह लिंडा से कितना प्यार करता है और उसे ढूंढने के लिए वो वापस एलिजियम जाता है और सेट उसे रोकने की कोशिश करता है। अब सेट और जॉर्ज के बीच लड़ाई हो जाती है जबकि कम्यून के लोग देखते रहते हैं और अहिंसक मदद करने की कोशिश करते हैं।
सेट के द्वारा बेची गई डीड और जलाने की बात बच्चा कम्यून के लोगों को बताता है और जॉर्ज सेट के जबड़े पर एक जबरदस्त घूसा मारता है और उसे वहीं ढेर करता है। अब लिंडा अपनी सारी गलतियां मानते हुए जॉर्ज को सॉरी बोलती है। उनके पुनर्मिलन पर कम्यून के सभी लोग उनके साथ खुश होते हैं। बाद में एलिजियम का दौरा करने वाला समाचार शो कम्यून के बारे में एक शो करता है। जॉर्ज और लिंडा एक पब्लिशिंग कंपनी शुरू करते हैं। उनकी पहली पुस्तक वेन द्वारा लिखी हुई एक राजनीतिक थ्रिलर होती है जो कि इतनी हिट हो जाती है कि उस पर एक फिल्म भी बन रही होती है जिसमें स्टार होते हैं रे लियोटा। अब सबको इंटरव्यू में दिखाया जाता है कि किस तरीके से उन्होंने अपने लिए एलिजियम को संभाला और जीवित रखा। वेन एक सुपरस्टार बन जाता है और हाँ, जितने भी को फाउंडर होते हैं एलिजियम के, उनमें से कोई भी नहीं मरता बल्कि सब जिंदा होते हैं और स्वस्थ भी होते हैं और उनके पास से डीड्स की कॉपी भी मिल जाती है जिससे उनका मालिकाना हक कायम रहता है। अब सबको दिखाया जाता है उस शो में। इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। फ्रेंड्स, अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय, चाओ।